ओके तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम समझने वाले हैं स्टॉकेस्टिक को बहुत ही डिटेल में। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जिससे हम अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि देखो यार, प्रॉफिट एंड लॉस तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो क्वालिटी पे होना चाहिए, वो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने पे होना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखियो। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है आरएसआई से, लेकिन यस कुछ डिफरेंस है जो कि आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्या इसकी के परसेंटेज है, डी परसेंटेज है, हर चीज हम जानने वाले हैं। किस मार्केट में इसका रिजल्ट मिलता है, कहाँ इसके ज्यादा फेक सिग्नल्स है, फेक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना है, और इसको बेहतर बनाने के लिए किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, या किसी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, या प्राइस एक्शन के साथ चल सकते हैं। हर चीज आप इस वीडियो में जानोगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो एंड किसी भी पार्ट को मिस मत करना, वरना हो सकता है प्रॉफिट करने की जगह आप लॉस कर बैठो। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना एंड बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इंडिकेटर के आइकन पे सिंपली जाना है और यहाँ पर ऑसिलेटर के सेक्शन में आपको मिल जाएगा स्टॉकेस्टिक। मैं ये भी बताऊंगी कि इसको हम क्यों ऑसिलेटर के सेक्शन में रखते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक टू एडवांस होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखियो। और यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल चेंजेस हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में करेंगे। इसको बस हम बढ़ा के कर लेंगे 80, ओके, और इसको हम बस बढ़ा के घटा के कर लेंगे 20। बस अब हमको कुछ मैनुअल चेंजेस नहीं करना है इसके के परसेंटेज और डी परसेंटेज में, और हमारा ये जो इंडिकेटर है वो रेडी हो चुका है। अब इसके आगे मैं बढ़ूं उसके पहले यार, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियोस बना पाती हूँ, तो प्लीज अपना लव एंड सपोर्ट दिखाइए। और आपका जो लव एंड सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा मुझे कमेंट में दिखता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और अगर आपका अभी तक कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वरना आप काफी चीजें मिस करते हो। लेटेस्ट अपकमिंग न्यूज आपको सब कुछ टेलीग्राम पे ही मिलता है, चाहे वो फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स हो, या गिवअवेज हो, या कंपाउंडिंग सीरीज हो, या आपका कुछ डाउट हो, या कुछ बड़ा अपडेट हो, सब कुछ आपको, या छोटा अपडेट भी हो, कैसा भी अपडेट हो, आपको टेलीग्राम पे मिलता है। क्योंकि हर चीज यूट्यूब पे डालना इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जहां पर आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और भी बहुत चीज है इस वीडियो में जो कि मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में कवर करूंगी। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना। अब देखो यार, हम स्टॉकेस्टिक को क्यों ऑसिलेटर में रखते हैं, तो आपने आरएसआई वाला अगर एमएससीडी वाला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छा है, तो प्लीज एमएससीडी वाला देख लेना। आरएसआई पे भी हम लोग बहुत बार कंपाउंडिंग कर चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। क्योंकि हम देखो स्टॉकेस्टिक में रेंज पा रहे हैं, देखो 80 है हमारा, 30 है, ये हमारा 0 होगा और ये हमारा 100 होगा। एमएसीडी में भी हमको जरूर लेवल लाइन मिलती है, आरएसआई में भी हमको लाइन मिलती है, स्टोकेस्टिक में भी हमको रेंज मिलता है। यानी कि जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में है वो हमारा कहलाता है ऑसिलेटर, जो कि मार्केट के हमको रिवर्सल फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, खास करके स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक में अभी हम ट्रेड वहीं पर प्लेस करेंगे स्टोकेस्टिक के थ्रू। मतलब अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो रिवर्सल ट्रेड होगा। कैसे मार्केट में रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं विथ स्टॉकेस्टिक, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है विथ नो मैनुअल चेंजेस। हमने ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट को 80 और 20 में कर लिया है, क्या है नहीं है सब कुछ समझने वाले हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैं आपको ये डिफाइन करूं कि कैसे इसका के परसेंटेज निकल कर आता है, कैसे ये डी परसेंटेज बनता है। इसका कोई फायदा नहीं है, मेन मुद्दा जो हमको बेनिफिट क्या है उसको समझने में है। तो बिना किसी तरीके हम सिर्फ बेनिफिट को समझेंगे विदाउट इसके मैथमेटिक्स में जाना। क्योंकि आप लोग में से स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई जॉब वर्कर भी हो सकते हैं, कोई रिटायर भी हो सकते हैं, सो हम सबको लेके चलेंगे, सो ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपली कि ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या है। देखो यार, स्टॉकिस्टिक किसी ट्रेंड का, जैसे कि यहाँ भी इस मार्केट का कोई भी ट्रेंड है, इसका हमको हायर और लोअर बता देता है स्टॉकिस्टिक से बहुत ही इजिली। अब देखो ये क्या मैंने कह दिया, अभी बताओ क्या मार्केट ऐसे अप जा रहा है तो वो क्या अप ही जाते जाएगा, वो तो मेरे स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा, नहीं, वो कभी तो कभी डाउन आएगा। तो ये जो रिवर्सल है ये क्यों यहाँ पर डाउन आया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बायर्स लोगों ने एंट्री लिया था और यहाँ पर बायर्स ने एग्जिट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में हमको रिवर्सल दिखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, बाइंग हो चुकी है, बाइंग हो चुकी है। अब इतना प्राइस मान के चलो कोई रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है या फिर न्यू रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमको ये शो कर रहा है रिवर्सल होने का ये कारण हो सकता है
कि ऑलरेडी बहुत लोग, आप सिंपल समझो कि बहुत लोग अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, मार्केट बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ऊपर जा चुका है। अब वो ट्रेंड रिवर्स करेगा क्योंकि जितने बायर्स थे अब वो खत्म हो गए हैं, तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब इसी को हम कहते हैं ओवरबॉट, यानी कि मार्केट में जरूरत से ज्यादा बाइंग हो चुकी है, जरूरत से ज्यादा पिछला रिकॉर्ड भी टूट चुका है, मार्केट ओवर बॉट हो चुका है, रिवर्सल हो सकता है। सिमिलरली ओवरसोल्ड होता है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, तो क्या वो हमेशा नीचे ही गिरते रहेगा? यार कभी तो ऊपर आएगा। और वो क्यों आता है ऊपर? क्योंकि देख लो यार, मार्केट में हम ओवरसोल्ड को इसी तरीके से समझते हैं कि मार्केट में जरूरत से ज्यादा हो चुका है सेलिंग, अब मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसी को हम कहते हैं ओवरसोल्ड। अब स्टॉकिस्टिक में ये कैसे काम करता है? तो देखो, मैंने स्टॉकिस्टिक में यहाँ पर हमको दिख रहा है 80 लाइन है हमारी, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर स्टॉकिस्टिक की ये दोनों लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन, अगर स्टॉकिस्टिक की दोनों लाइन 80 के ऊपर जा चुकी है, यानी कि ये ओवरबॉट है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो हम डाउन डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कुछ मार्केट में, ये जो सिनेरियो है उसके कंफर्मेशन के बाद। लेकिन स्टॉकिस्टिक से इतना तो पता चल गया कि 80 के ऊपर है, अगर 80 के ऊपर दोनों लाइन है तो एट लीस्ट अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस हम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? और भी बहुत चीजें, उसको हम आहिस्ते आहिस्ते समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं ओवर सोल्ड को। मार्केट में अगर ओवर 20 के नीचे आ चुकी है दोनों स्टॉकिस्टिक की लाइन है, ठीक है, ये है हमारी 20 लाइन, 20 के नीचे अगर स्टॉकिस्टिक की दोनों लाइन आ गई यानी कि ओवर सोल्ड है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। इतना तो हमको पता चल गया कि अगर ये 20 के नीचे है तो हम क्या करेंगे, अप डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है अप डायरेक्शन की ट्रेड की, तो एटलीस्ट हम डाउन की तो नहीं ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, इसको और कंफर्मेशन हम बढ़ाएंगे, डोंट वरी। बाकी सब कुछ बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते से हम समझने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसके फेक सिग्नल्स को, क्योंकि स्टॉकिस्टिक में यार बहुत ज्यादा फेक सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर है आरएसआई से, बहुत ज्यादा सिमिलर है आरएसआई से, लेकिन फेक सिग्नल्स भी दिखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। तो मैंने 5 मिनट के मार्केट को देख के सिर्फ बहुत कम की ट्रेडिंग प्लेस की है, 2 मिनट की। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि मेरे को रिजल्ट आपको जल्दी दिखाना है, बिकॉज वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टॉकिस्टिक में ना आपको फेक सिग्नल्स बहुत सारे मिलते हैं। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लेस करते हो, 1 से 2 मिनट के मार्केट में आपको ये बहुत फेक सिग्नल्स देगा। तो आप ऐसा कोशिश करो कि आप जब भी स्टॉकिस्टिक का यूज करो तो आप 5 मिनट का मार्केट देखकर आप 5 से 8 मिनट की ट्रेड जब प्लेस करोगे तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से मिलेगा। तो किन्हीं का ये क्वेश्चन भी था कि 5 मिनट स्ट्रैटेजी को लेकर वीडियो बनाए, 5 मिनट ट्रेड को लेके, तो इसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो। 5 मिनट के मार्केट में आप यूज करो स्टॉकिस्टिक का, और 5 से 8 मिनट का ट्रेड प्लेस करो। छोटे टाइम फ्रेम में इसकी जो फेक सिग्नल्स है वो हमको थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये ट्रेड का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगी, जो कि है यार, मार्केट 80 के ऊपर दोनों लाइनें आ चुकी हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। मैंने फिर यही सोचकर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस नहीं किया है। और भी चीजें हैं, जैसे कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो चुका है, एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल भी है, और एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट का यहाँ से डाउन जाने का, कंफर्मेशन हमको मिल गया स्टॉकिस्टिक से, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। और मैंने जो देखा है कि यहाँ पर जो बायर्स की कैंडल बन रही थी, ठीक है, उसकी जो उसकी जो साइज है, उसकी जो वॉल्यूम है, वो छोटी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कि ये शो कर रहा है कि बायर्स में अब स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है। राइट, बायर्स में उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं बचा है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल में स्टॉकिस्टिक से कंफर्मेशन के बाद मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, बिकॉज मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, एक मार्केट में सपोर्ट लेवल यहाँ है। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, इस सपोर्ट लेवल के आसपास जाकर इसको हिट करने का। तब तक मेरे पास एक बहुत अच्छा डिस्टेंस है, हम ये ट्रेड विन कर जाएंगे। एंड 5 मिनट का मार्केट देख के मैंने 2 मिनट का ट्रेडिंग किया, जो कि हमको प्रॉफिट में क्लोज हो गया है। बाकी मैं अब बात कर रही थी मार्केट में स्टॉकिस्टिक के फेक सिग्नल्स की। आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसके साथ ट्रेड प्लेस ना करना, 5 मिनट में आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। बाकी आप अपनी एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के बेसिस पे ऑफ कोर्स जा सकते हो, ठीक है। आपको
अब किस मार्केट में स्टॉकिस्टिक के साथ ट्रेड प्लेस करना है। देखो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड प्लेस किया है ना कहीं आप देखो मार्केट एक साइडवेज क्रिएट हो चुका है, रेंजिंग मार्केट है। तो हमको स्टॉकिस्टिक के साथ ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं जाना है, साइडवेज या रेंजिंग मार्केट में जाना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टॉक मार्केट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मत सोच लेना कि हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर लेंगे, स्टॉक मार्केट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छे डिस्टेंस के साथ जो भी मेरा रेंजिंग मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, यहाँ हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो स्टक हो गया यार। स्टॉक मार्केट में क्या ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमको स्टॉकिस्टिक का कहाँ यूज करना है, कहाँ, रेंजिंग मार्केट में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो यार, पैसा कमाना ना ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाए तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड है कि आप कितने लगन से सीखते हो। सीखना बड़ी बात है, और जब आप सीख जाते हो ना तो आप इजीली पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएससीडी ऑसिलेटर को समझाया था, अब हम समझ रहे हैं स्टॉकिस्टिक को। अब स्टॉकिस्टिक में हमको और क्या क्या चीजें मिलती है, देखो मार्केट में फेक सिग्नल्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। लाइक मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, ओवरबॉट हो चुका है, 80 के बाहर स्टॉकिस्टिक की दोनों लाइनें जा चुकी है, बट मिल रहा है यहाँ पर फेक सिग्नल्स। क्या मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, नहीं। फेक सिग्नल सीसी को कहते हैं। मार्केट ओवरबॉट को सिग्नल दे दिया कि मार्केट अब डाउन जा सकता है, लेकिन मार्केट तो यहाँ अप ही जा रहा है, तो ये हो गया हमारा फेक सिग्नल। अब आपको, अब हम मैं यहाँ पर क्या डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी यार। क्यों करूंगी मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस, जब मैं देख ही रही हूँ कि मार्केट अप जा रहा है। जब आप देख रहे हो कि प्राइस की जो मोमेंटम है, प्राइस की जो मूवमेंट है वो अप है, तो बेकार का हम नहीं प्लेस करेंगे डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड। हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर तब प्लेस करते जब हो सकता है कि हमको कोई डोजी मिल जाती, ठीक है। डोजी पैटर्न तो आप जानते हो, जिसकी शैडो, जिसकी बॉडी छोटी होती है, शैडो बड़ी होती है, रिवर्सल पैटर्न को भी शो करता है। और ठीक है, तो डोजी अगर हमको मिल जाती तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। हैमर मिल जाता तो प्लेस कर सकते थे। कोई हरामी पैटर्न मिल जाता तो ट्रेड प्लेस कर सकते थे। स्पिनिंग टॉप मिल जाता, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। या हमको कोई इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाता। अगर आप जानना चाहते हो सबको इन डिटेल में, तो मैं एक कोर्स लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए इन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना कि अगर कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, लेट सपोज इस ग्रीन कैंडल के बाद हमको एक रेड कैंडल मिल जाती है जो कि इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, और यहाँ पर एक दिख रही हो एक सपोर्ट लेवल भी क्रिएट हो चुका है, इसको भी तोड़ देती है, तो ऑफ कोर्स फिर हम डाउन डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये लाइनें भी हमको ओवरबॉट की सिग्नल दे रही है। तो हम क्या समझे, अगर हमको यहाँ से ओवरबॉट मिल चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे, लॉस हो जाएगा भाई। जब देख रहे हो तो मार्केट को रीड करो, प्राइस एक्शन को रीड करो। प्राइस एक्शन में हम साफ साफ देख रहे हैं कि मार्केट अप जा रहा है, तो काय कम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। यस, कोई हरामी पैटर्न या डोजी या फिर शूटिंग स्टार या फिर कुछ भी पैटर्न दिखता है तो उसकी बात अलग है, आप प्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियसली मैं ट्रेड प्लेस किया था पैटर्न को देख के, साथ में रेजिस्टेंस भी था और स्टॉकिस्टिक से भी कंफर्मेशन था, ठीक है। वैसे ही हो सकता है आपका सिमिलरली कि मार्केट आपका 20 के नीचे हो, ठीक है, स्टॉकिस्टिक की दोनों लाइन नीचे हो, आप पटाख से इसको देखकर अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, क्योंकि जब आप देख रहे हो मार्केट फिर भी डाउन ही जा रहा है, डाउन ही जा रहा है, डाउन ही जा रहा है, तो आप फिर अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। अपर डायरेक्शन के लिए अगेन हमको कुछ पैटर्न दिखना चाहिए, डोजी हो सकता है, हैवर हो सकता है, या फिर मॉर्निंग सेट, जो भी हमको कुछ पैटर्न दिखना दिख चाहिए, या इनगल्फिंग पैटर्न, तब हम चाहेंगे हमारे बुजु कुछ भी, तभी हम अपर डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अदरवाइज जब मार्केट को फॉलो करो, अगर मार्केट में रेड कैंडल की भरमार है तो आप ग्रीन कैंडल की सोच को लेकर कैसे जा सकते हो। अगर बगल में सपोर्ट भी है, कोई डोजी पैटर्न भी मिल गया, ओवरसोल्ड भी हो गया, इनगल्फिंग दिख गया, तो ऑफ कोर्स आप फिर अपर के लिए जा सकते हो। इतना क्लियर है। चलो अब मैं आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे कुछ सीक्रेट शेयर करती हूँ। उसके पहले मैं अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, अदरवाइज मुझे लगा कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। और किन्हीं का ये डाउट था कि मैम आप प्लीज, आप वीडियो में तो बोलते हैं कि हम हेल्प करते हैं ऑल डेट, लेकिन आप मेरे अकाउंट से ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मेरे अकाउंट से ट्रेड कर दीजिए। या फिर बहुत लोगों का भी क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट ओनली वन, बहुत लोगों का आता है। तो मैं आपको सच में एज अ फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू ऑल आर माई फैमिली। जब मैंने भी ट्रेडिंग सीखा था ना,
तो $5000 एक दिन में खत्म हो जाते थे। मतलब एक दिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ही खत्म करने का मेरे पास टारगेट था, बस मैं कह रही हूँ कि सीखने टाइम बहुत ज्यादा खत्म होते थे। ऐसा नहीं है कि ना हमारे पास $500 आ जाएंगे, $1000 आ जाएंगे तो हम उसको ग्रो कर लेंगे। मैंने 5000 $10,000 ऐसे ऐसे खत्म किए जैसे कि, तो ऐसा नहीं, मेन चीज यार आपका माइंडसेट है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सबके अकाउंट को लेकर ट्रेड पेस नहीं कर सकती यार। अगर आपको चाहिए सपोर्ट तो मैं आपको सपोर्ट दे रही हूँ। आप मेरे फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स ले सकते हो, आप मेरे साथ कंपाउंडिंग सीरीज कर सकते हो, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको सिखा रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग सिग्नल्स के साथ मेरे साथ प्रॉफिट करते हो तो वो आपको लगेगा कि आप खुद भी कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़ेगा। देखो यार, अगर मान के चलो लेट सपोज मेरे पास $50 है, ठीक है, तो हम कितना का टारगेट रखेंगे? हम डबल तक रख सकते हैं $100 का। अगर हम 50 से इसको सोच लेंगे $50,000 करने का, तो ये तो बचपना हो गया ना। ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, ये ले डूबेगा अगर इस तरीके से हम सोच रखेंगे कि हम कैसे टाटा बिरला मान एक रात में नहीं हो सकते। हमको सोचना होगा कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। और अगर आपके पास $10,000 भी आ जाएगा, आप लॉस कर सकते हो। मैंने किया है। ये टाइम नहीं लगता है लॉस करने में। मेन चीज स्किल्स होती है। स्किल्स के लिए आपके पास डेमो है, आपके पास रियल अकाउंट है। आप कम अमाउंट के साथ जाओ, इसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट को समझो और उतना ही रिस्क लो, उतना ही लॉस समझो, उतना ही लॉस झेलो कि उसके बाद आपको डिप्रेशन और सुसाइड का सामना ना करना पड़े। बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप ट्रेड प्लेस करो स्टार्टिंग में। हमको कोई जरूरत नहीं है $1000 $10,000 करने का। वो धीरे धीरे होगा, धीरे 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 होगा। तो प्लीज, आप लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग पर्सनली ये चाहते हो कि मैं पर्सनली ट्रेड कर दूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार। आप मेरे साथ फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। और बस इतना ही, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। बाकी अब हम थोड़ी लर्निंग को स्टार्ट कर, क्योंकि जब आप सीख जाओगे ना तो ये बहुत इजी है। और सीखने के लिए यू डोंट नीड मैसिव अमाउंट। आप सिर्फ मतलब आप तो $10 भी डिपॉजिट कर लेते हो। 10 मतलब अगर आपके पास $50 है तो आप आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हो यार। कैसे सीख सकते हो? आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप सीख सकते हो, आपके पास डेमो है। अगर आप लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हो तो आपके पास मेरा फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स है, काफी लोग डेली प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये माइंडसेट रखेंगे कि कोई मेरा ट्रेडिंग करते अमाउंट बढ़ा दे और उसके बाद मैं बढ़ा लूंगा, तो नॉट पॉसिबल। सच बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। अब हम ये बात करते हैं कि स्टॉकिस्ट, अगर कुछ मेरा बात सही लगा हो तो प्लीज आप मुझे बताना, अगर बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी 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 सॉरी। अब हम स्टोकेस्टिक में जो हमको फेक सिग्नल्स मिलते हैं ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आपको मूविंग एवरेज में जाना है और यहाँ पर एसएमए को कर लेना है, ईएमए एंड वैल्यू को कर लेना है 51, जो कि मैंने पिछले एमएसीडी इंडिकेटर वाले वीडियो में भी बताया था। देखो, इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है हमको, क्योंकि ये मार्केट को जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो मार्केट को ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, मान के चलो हम चाहते हैं डाउन अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग करना, मार्केट में हमको मिल जाता है कि मेरा ये ओवरसोल्ड में है, स्टॉकिस्टिक की दोनों लाइनें। बगल में हमको इस लाइन का भी सपोर्ट मिल जाता है, मार्केट अभी जो फॉर्म हो रहा है नियर बाय इस लाइन के पास है। एंड कुछ सपोर्ट लेवल भी मिल जाता है, हैमर डोजी भी मिल जाता है। फिर हम अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही मार्केट में ये एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट में ये एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है। ठीक है, हालांकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होंगे, बिकॉज मार्केट में डाउन ही ट्रेंड हमेशा जिंदगी भर रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। अब देखो, मैं अब आपके साथ सीक्रेट क्या शेयर करना चाह रही हूँ। आप इंडिकेटर पे जाओ और मूविंग एवरेज को फिर से ले लेंगे, ईएमए में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 20 की वैल्यू में। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जो जो ब्लू वाली, अब देखो यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो 80 के बाहर है, यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। लेकिन जब भी, लेकिन हम अभी क्या बात की कि ब्लू लाइन क्या करता है, मार्केट को एज अ सपोर्ट भी वर्क करता है। बट मैं एज अ 20 ईएमए को भी सपोर्ट कंसीडर करती हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी मार्केट, चाहे इसके बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बात पर बता रही हूँ, अगर इन दोनों लाइनों के बीच में कैंडल फॉर्म हो रही है तो मैं उस टाइम पे ट्रेड प्लेस नहीं करती हूँ। क्या क्या समझे हम?
हम ये समझे कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, बट अगर ये दोनों के बीच में मार्केट अभी फॉर्म हो रहा है इस दोनों की लाइन में, तो इस टाइम पे हम ट्रेडिंग प्लेस नहीं करेंगे अपनी ट्रेड प्लेस, क्योंकि हमको इस दोनों की लाइन के बीच में ट्रेड प्लेस नहीं करना है। मार्केट कहीं से भी रिवर्स ले सकता है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यार, मार्केट में अभी हम क्या बात किए, रिवर्सल ट्रेडिंग की। ये उसके ऊपर चला गया तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस कर देंगे, कुछ कंफर्मेशन के बाद। अगर मार्केट इस दोनों लाइन के ऊपर में है तब हम ट्रेड प्लेस करेंगे, या नीचे है तो हम प्लेस करेंगे, बीच में है तो हम प्लेस नहीं करेंगे। वैसा ही ओवरसोल्ड में भी मैंने बात किया, अगर मार्केट ओवरसोल्ड है तो हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, कुछ सपोर्ट एंड डोजी या कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए पैराबोलिक का यूज कर लीजिए, आपको इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। एंड पैराबोलिक कहाँ गया, पैराबोलिक हम यूज करेंगे 0.04 की सेटिंग में। आपको पता है पैराबोलिक कैसे हम लोग इसको समझते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। कैंडल के अगर ये नीचे ऊपर में फॉर्म हो रहा है तो ये डाउन डायरेक्शन के सिग्नल है, नीचे में हो रहा है तो ये अपर डायरेक्शन के सिग्नल के है। अगर कैंडल एंड पैराबोलिक के बीच में डिस्टेंस अगर अच्छी खासी है तो अच्छी बात है, ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अगर पैराबोलिक और कैंडल के बीच में मेरी जो डिस्टेंस है देखो यहाँ पर घट गई है, तो रिवर्सल को ये शो करता है, तो डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको मार्केट को रीड करके ट्रेड प्लेस करना है। जहां पर मैंने आपको बताया पैराबोलिक को यूज कर लो। मार्केट जब 50 और 20 ईएमए के बीच में रहेगा तो आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। हर ट्रेड प्लेस करने के लिए हमने अभी रिवर्सल ट्रेडिंग को समझा है कि मार्केट ओवरबॉट में है तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद, मार्केट ओवरसोल्ड में तो अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। लेकिन व्हाट अगर मार्केट ये जो स्टोकेस्टिक की लाइनें हैं ये 80 और 20 के बीच में हो, तब का क्या? तो तब के लिए आप क्या कर सकते हो, पैराबोलिक से कंफर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप बॉलिंगर बैंड का यूज कर सकते हो। मेनली अभी जो मैंने आपको बताया है वो रिवर्सल ट्रेडिंग के बेसिस पे बताया है। ठीक है, वो रिवर्सल के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, अब यहाँ पर देखो मुझे पैराबोलिक से उतनी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। पैराबोलिक भी की भी हमको डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिलती है तो हम डाउन डायरेक्शन की रेट की तरफ जा सकते थे। तो मैंने क्या किया, 15 सेकंड के मार्केट में इसको देखा। तो 15 सेकंड के मार्केट में हमको पता चल गया कि मार्केट में ये हमको मिल गया है सिग्नल। तो क्यों मिल गया, क्योंकि पैराबोलिक ऊपर है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, मार्केट एक एसएनआर लेवल पे भी है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्ट हो सकता है। तो आपको इस तरीके से 15 सेकंड के मार्केट को रीड करना चाहिए। और ये देखो मार्केट यहाँ 30 के नीचे 20 के नीचे आ चुका है, मार्केट यहाँ से भी अप जा सकता है। तो अप नहीं जाएगा ये मार्केट, हो सकता है अप भी चला जाए, लेकिन चांसेस है ये अप नहीं जाएगा, क्योंकि हम 5 मिनट के मार्केट का कंपेयर कर रहे हैं 15 सेकंड से। तो ये जो यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ है ना, ये मार्केट की यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन को भी शो कर सकता है। एंड ये जो मेरी ब्लू लाइन है ये मार्केट को रेजिस्ट करके नीचे भेज सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम 5 मिनट के मार्केट में पूरा देख रहे हैं कि मार्केट मेरा ओवरबॉट में है, मार्केट यहाँ से सुपर डाउन जा सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए 15 सेकंड के मार्केट में जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अप चला जाएगा, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है ना, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अप चला जाएगा तो हम फिर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कैसे प्लेस कर सकते हैं मैंने आपको बताया। कुछ आपको चाहिए कंफर्मेशन किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का, डोजी का या हैमर का, 5 मिनट के मार्केट में आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए, एंड देन आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर भी कुछ लेवल है तो मार्केट को यहाँ पर भी कुछ मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे स्टक कर सकता है, तो इस लेवल का टूटने के बाद हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। अगर आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो तो आप बहुत चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि मैं आपको सब कुछ वीडियोस में बता पाऊँ। बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। एंड कुछ भी डाउट होता है तो आई एम रेडी फॉर हेल्प। आप लड़ने के साथ अर्निंग चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, आप टेलीग्राम सिग्नल्स फॉलो करो।